जय हिंद। मैं अमन यादव गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर से। देखिए बीटी यूपी और सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट इस वर्ष अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर में फिजिक्स का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, देखिए आपके फिजिक्स के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले बता दें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। देखिए जो एग्ज़ाम डेट अभी आया है वह है 15 नवंबर। ठीक है, लेकिन यह एग्ज़ाम डेट अभी आगे एक हफ्ता 10 दिन तक बढ़ेगा। जहाँ तक हमें अनुमान है कि यह एग्ज़ाम जो है दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से एग्ज़ाम डेट आता है फिर यह टल जाता है। ठीक है, पीछे जाता है। जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाता है तब तक कोई फिक्स नहीं है कि आपका एग्ज़ाम होगा 15 नवंबर को। एडमिट कार्ड जो है यह एग्ज़ाम से एक सप्ताह पहले या 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। ठीक है, आइए अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, फिजिक्स का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि फिजिक्स जो है आप सब पढ़ लिए होंगे। ठीक है, फिजिक्स का जो क्लास चलता होगा आपका शुक्ला सर जी। ठीक है, विनय कुमार शुक्ला सर जो है बहुत ही मज़े से पढ़ाते हैं। जितने भी क्लास में पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, जो भी टॉपिक्स, सभी को अधिकतर 80% याद हो जाता होगा। ठीक है, फिर भी आइए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है उस सभी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए जो भी प्रश्न बताऊँगा वह सीरियल वाइज नहीं रहेगा। ठीक है, प्रश्न कहीं एक चैप्टर से रहेगा तो कहीं दूसरे से रहेगा, कहीं 5वें चैप्टर से आ जाएगा, तीसरा चैप्टर लास्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न जो है सीरियल वाइज से नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए पहला जो प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वह है भौतिक राशि किसे कहते हैं। भौतिक राशि किसे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऊष्मीय प्रसार क्या होता है। रेखीय प्रसार, आयतन प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार, 3 प्रकार का प्रसार होता है, प्रसार गुणांक ये सब पढ़ना है। उसके बाद होता है कोणीय वेग की परिभाषा लिखना है, रेखीय वेग और कोणीय वेग के मध्य संबंध स्थापित करना है। ठीक है, रेखीय वेग और कोणीय वेग के मध्य संबंध स्थापित करना है। ठीक है, अगला है न्यूटन के ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण नियम लिखना है और उसमें कैपिटल जी का मान बताना है। ठीक है, 6.67 गुणा लगाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किग्रा स्क्वायर। ठीक है, जो भी हो। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है वह है स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। स्मॉल जी को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी के लिए लागू होता है, और कैपिटल जी को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो ब्रह्मांड में हर स्थान पर लागू होता है। ठीक है, और इसमें आप अंतर भी, क्या अंतर होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी में, अंतर भी पढ़कर जाइएगा। ठीक है, अगला है दैनिक जीवन में घर्षण का महत्व। घर्षण वाले चैप्टर से है, दैनिक जीवन में घर्षण का क्या महत्व होता है। अगला है कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। अगला है बीमा, बीमा वाला चैप्टर देखिए, उसमें जैसे आपसे पूछ सकता है पृष्ठ तनाव की बीमा, कार की बीमा, शक्ति की बीमा और गुरुत्वाकर्षण की बीमा। ठीक है, बहुत बीमाएं होती हैं। एक वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट बीमाएं हैं सबके बारे में बताऊंगा। ठीक है, केवल 10 बीमा पढ़कर जाइएगा जो इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, वो सब प्रश्न को पढ़कर जाइएगा। ठीक है, एक वीडियो में बीमा के बारे में डिस्कस करूँगा। देखिए बीमा की क्या सीमाएँ होती हैं, बीमा की सीमा लिखना है। आप कहेंगे बहुत अजीब ढंग का है। देखिए कुछ सीमाएं बताए होंगे ना, उसका डायमेंशनल कुछ लिमिट होता है, वो लिमिट लिखना है और उसके क्या अनुप्रयोग हैं। ठीक है, अगला है पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं और प्रत्यास्थता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपके लिए बन सकता है वह है अभिकेंद्री त्वरण। ठीक है, अभिकेंद्री त्वरण। अगला है सदिश राशि और अदिश राशि किसे कहते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसका डेरिवेशन आ सकता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। कार्य ऊर्जा का प्रमेय, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारे एग्जाम में तो ये दोनों प्रश्न आया हुआ था,
कार्य ऊर्जा प्रमेय से आप क्या समझते हैं, और ऊर्जा संरक्षण के नियम लिखिए, उसका डेरिवेशन किए थे। ठीक है, प्रमेय जो था। अगला है घर्षण की परिभाषा लिखना है। विभिन्न प्रकार घर्षण होते हैं। ठीक है, गतिज घर्षण, स्थिर घर्षण, और एक और होता है सीमांत घर्षण। ठीक है, अगला है ऊष्मा गति का नियम, प्रथम नियम, शून्य कोटि नियम और द्वितीय नियम, ये सब बारे में लिखना है। ठीक है, कैपिटल जी की बीमा जरूर तैयार कर जाइएगा, क्योंकि बहुविकल्पी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कैपिटल जी की बीमा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा और उसका मात्रक। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।